अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में दी सर्ल कंपनी लिमिटेड, वाफी एनर्जीज लिमिटेड जिसका पहले नाम शेल पाकिस्तान था, सुई नादरन गैस पाइपलाइंस, तारक ग्लास लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का डिटेल में एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जब एनालाइज करेंगे और देखेंगे ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं तो आपने इनके अंदर जो है कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। और अगर आप लोग इन शेयर्स के अंदर जो है वो न्यू बाइंग का जो प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल बताए जाएंगे जिनको अगर आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपना जो रिस्क है वो इनके अंदर जो है वो मिनिमाइज कर सकेंगे। तो हम इन शेयर्स को जो है आइदर जो है शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखेंगे या फिर जो मिड टर्म के लिहाज से देखेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरा 1 से 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है और मिड टर्म से मुराद मेरा 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। तो पहला जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास दी सर्ल कंपनी लिमिटेड। तो अगर हम इसको जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो ये शेयर जो है ये करंटली 102 रुपए 70 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करंटली ये शेयर जब वो कंसोलिडेट कर रहा है और इस एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर, और इस ट्रायंगल फॉर्मेशन की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारे पास 100 रुपए की है और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 112 रुपए और 50 पैसे की है। करंटली ये शेयर अपनी बिल्कुल सपोर्ट के करीब आया हुआ है। तो आप इसको जो है वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये नीचे आता है और 100 रुपए का लेवल सस्टेन कर जाता है तो फिर आप जब 100 रुपए के लगभग इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएंगे, जिसके बाद इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट है वो 105 रुपए के लगभग होगा और जो फाइनल टारगेट होगा इस शेयर के अंदर वो 110 रुपए के लगभग होगा जो कि इस चैनल की रेजिस्टेंस लाइन होगी। ठीक हो गया। और जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आप 100 रुपए के जो है नीचे जो अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके रखें, क्योंकि अगर ये 100 रुपए का लेवल जो ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो इसके पास सपोर्ट होगी वो 98 रुपीज की होगी और जो शॉर्ट टर्म में इसकी जो है फाइनल सपोर्ट होगी वो 92 रुपीज और 50 पैसे की होगी। तो इतना जो है ये शेयर जब नीचे की तरफ इजीली जब डिप मार सकता है तो इसलिए बेटर यही है कि आप जब 100 रुपए से जब नीचे स्टॉप लॉस जो प्लेस करके रखें। इनकेस अगर ये शेयर जो है डाउन साइड के ऊपर जो है इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट जो वो ब्रेक करता है तो आपको जो वो बड़े लॉसेज जब इसके अंदर जब उठाना ना पड़े। और एक इसके अंदर जो है एक अदर सिनेरियो भी बन रहा है। अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और यहाँ से अपसाइड के ऊपर जो वो घूमता है और ऊपर इस जो है ट्रायंगल फॉर्मेशन की अगर हम देखें जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जो कि 112 रुपए 50 पैसे का लेवल करंट लेवल्स के हिसाब से बन रहा है, तो अगर ये शेयर इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप नीचे डिप का वेट नहीं करेंगे कि आप डिप के ऊपर जो बाय करेंगे, सिंपली आप इस न्यू ब्रेकआउट के ऊपर ही इसके अंदर बाइंग कर लेंगे। जिसके बाद एक शेयर के अंदर जो है फर्स्ट टारगेट जो है हमारे पास है वो तकरीबन 115 रुपए का होगा और जो फाइनल टारगेट होगा इसके अंदर शॉर्ट टर्म का वो हमारे पास 124 रुपए का होगा। और इजीली जो है वो आप इस शेयर के अंदर जो आपको जो वो गेन मिलेगा वो तकरीबन 10% का जो वो गेन आपको मिल जाएगा। सरल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास वाफी एनर्जी लिमिटेड। तो अगर हम इस शेयर को जब देखें तो ये काफी अरसे से अगर आप अभी तो मार्केट समझे कि ओवरऑल इसको पिछले 2 महीने से जो मार्केट पड़ रही है, एक जगह पे ही रुकी हुई है, कंसोलिडेट कर रही है। बट अगर हम इस शेयर को देखें तो उससे पहले जो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बट अगर हम इस शेयर को देखें वाफी एनर्जी पाकिस्तान को, तो ये जब मार्केट उससे पहले जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी ये उस वक्त भी जो वो नहीं चल रहा था। तो अब हम इसको जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं तो करंटली ये शेयर जब 191 रुपए और 85 पैसे के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है। करंट करंट अगर हम इसकी जो है वो फॉर्मेशन वगैरह देखें या इसकी जो करंट मूवमेंट देखें तो ये शेयर जो है करंटली जब वो कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि ये शेयर जब एक सपोर्ट या एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में फंस के रह जाता है, सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से उठ के रेजिस्टेंस पे जाता है और फिर रेजिस्टेंस से नीचे सपोर्ट की तरफ जब वो रुख कर लेता है। और अगर हम इसको सादा अल्फाज में बताएं, प्रैक्टिकल जबान में बताएं तो उसका मतलब ये है कि जब आप शेयर के अंदर खरीदारी करते हैं तो शेयर की प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं और जब आप इस शेयर को जब वो बेचते हैं तो शेयर की प्राइसेस जब ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और ये जो साइकिल रिपीट करता रहता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो समझ है कि शेयर जो उस वक्त जब वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम इस कंसोलिडेशन जोन की सपोर्ट की बात करें तो वो तकरीबन 170 रुपए के लगभग है और अगर हम इस कंसोलिडेशन जोन की रेजिस्टेंस की बात करें तो वो तकरीबन 203 रुपए के लगभग है। करंटली ये शेयर 191 रुपए 85 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 189 रुपए से नीचे 189 रुपीज से। इससे नीचे आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है क्योंकि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ये दोबारा से नीचे डिप मारेगा, जहां पे फर्स्ट इसकी जो सपोर्ट नीचे बनेगी वो 179 की
और फाइनल सपोर्ट इसकी ये दोबारा से 170 रुपए के लगभग जो वो आने की कोशिश करेगा, जहां पे ये प्रीवियसली इसी चैनल को जो है वो फुलफिल कर रहा है। और दूसरा जो है, अगर आप लोग जो है वो इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में 203 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं। 203 रुपए के ऊपर आप बाइंग करेंगे, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है शेयर के अंदर जो है 213 रुपए का होगा, और जो सेकंड टारगेट है वो 220 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट होगा इस ब्रेकआउट के बाद वो इस शेयर के अंदर जो है वो 240 रुपए के करीब करीब होगा। और बाकी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो जब ये 168 रुपए का लेवल ब्रेक करे, तो समझे कि फिर खतरे की घंटियां लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए भी जो वो बच जाएंगी। तो वाफी एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, एसएनजीपी। एसएनजीपी को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर देखें, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसको जो मैं चार्ट के ऊपर देखूंगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, तो अगर हम इस शेयर को जो है देखें, तो करंटली ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो बट ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, बट डाउन ट्रेंड के अंदर जो है ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। करंट प्राइसेस 116 रुपए और 88 पैसे के ऊपर जो ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर आपने इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करनी है, तो बाइंग आपने करनी है, आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर जो है ये 122 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसके अंदर जो वो बाइंग करें। वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो ये शेयर जैसा कि आपको बताया कि ये प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो है ना एक यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है जो कि कंप्लीट होगी जब ये शेयर जो है ना ये 122 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, जिसे हम इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन कहते हैं। तो फिर जब 122 रुपए के ऊपर ये क्लोजिंग देगा, तो फिर ये शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो चला जाएगा, तो फिर आपने बाइंग 122 रुपए के ऊपर करनी है, जिसके बाद जो है फर्स्ट टारगेट आपका 126 रुपए का होगा, और जो फाइनल टारगेट है वो आपका तकरीबन 130 रुपए के जब वो करीब होगा। तो ये इसके अंदर जब वो दो टारगेट होंगे शॉर्ट टर्म के लिहाज से। बट अगर ये शेयर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, और वो लोग जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर पड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने इस शेयर के अंदर जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो 113 रुपए 50 पैसे का रखना है। अगर ये शेयर 113 रुपए 50 पैसे का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर इसकी प्राइसेस फर्दर नीचे गिरेंगी, जहां पे जो है डाउन साइड के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट इसका 110 रुपए के लगभग, और जो फाइनल कोशिश करेगा इस 113 रुपए 50 पैसे के लेवल को ब्रेक करने के बाद नीचे गिरने में, तो इसका 106 रुपए के लगभग इसका फाइनल लेवल होगा, जहां तक ये जो नीचे गिर सकता है। तो जिनके पास पड़ा हुआ है उनको भी लेवल बता दिए, जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है उनको बता दिया कि आपने किन लेवल्स पे बाइंग करनी है, और फिर वजह उसके पीछे क्या है कि आपने क्यों बाइंग करनी है। एसएनजीपी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टीजीएल तारक ग्लास लिमिटेड। दोस्तों, अगर तो आप लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस या एनालिसिस खुद करना जानते हैं, और आपको जो लेवल्स और जो मैं स्ट्रेटजीज अभी इन शेयर्स के अंदर बता रहा हूं, तो आप इन लेवल्स और स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप जो वो इनके अंदर जो अच्छा खासा जो वो गेन बनाएंगे। बट अगर आप लोग जो है वो इन सारे लेवल्स या स्ट्रेटजीज का खुद जो वो ध्यान नहीं रख सकते, और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने लगे, कंफर्मेशन मिल जाए, तो आपको बाई का सिग्नल जो है मिल जाए, बाइंग के लेवल बता दिए जाए, और फिर अपसाइड के ऊपर जो टारगेट बता दिए जाएंगे कहां तक शेयर की प्राइसेस जाएंगी। और इसी तरह जो है, अगर आप इस तलाश में है कि जब शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे, तो आपको एग्जैक्ट लेवल बताया जाएगा किन लेवल्स के ऊपर आप सेल कर दें, और शेयर की एक्सपेक्टेड प्राइसेस कहां तक जो है वो नीचे गिर सकती है। तो अगर आप इस तरह की सर्विस के अंदर जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसकी तलाश में, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें हम जब वो जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिले, चाहे शेयर की ऊपर जाने की या फिर नीचे जाने की, तो हम लेवल्स के साथ जब वो शेयर जब वो अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर जो वो शेयर कर देते हैं। तो अगर आप इस सर्विस को अवेल करना चाहते हो, तो जस्ट 6,000 रुपया पे करें आप, और आपको पूरे साल के लिए हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप की जो एक्सेस मिल जाएगी, जिसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए जो काम करवाते हैं। आपको पूरे साल की इसी 6,000 रुपए के अंदर हमारे मीडियम टर्म जो कि स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर हम जो मिड टर्म के लिए काम करवाते हैं। इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी, जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और फिर इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो कंप्लीट पैकेज जस्ट आप 6,000 रुपए में अवेल कर सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप जो है हमारी प्रीमियम सर्विसेज की जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो नेक्स्ट ईयर जो है अपना टीजीएल उसको जो चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं। तो टीजीएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो ये प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा था,
और आज के दिन अगर हम इस शेयर को जो है देखें, तो आज भी अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम ओवरऑल प्रीवियस वीक में देखें तो ये शेयर जो है वो अच्छा परफॉर्म करता रहा है। तो हम उसकी वजह देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है इसने यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की जो वो फॉर्मेशन बनाई थी, जिसे हम डबल बॉटम फॉर्मेशन कहते हैं। तो जब उस फॉर्मेशन की जो है नेकलाइन का ब्रेकआउट कर देता है शेयर, तो फिर वो अपना ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर देता है। तो फिर उस ब्रेकआउट के ऊपर हमने बाइंग करनी होती है और अपने ऊपर साइड अप साइड के ऊपर अपने टारगेट सेट करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसने जो डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी यहाँ पे, तो जिसकी रेजिस्टेंस थी इसके पास 190 की, जबकि 13 नवंबर 2025 को दोपहर 1 बजे वाली जो कैंडल थी उसने सक्सेसफुली इस नेकलाइन का जो ब्रेकआउट कर दिया था। और उसके जो अपसाइड के ऊपर जो टारगेट थे तकरीबन ये 200 रुपए 205 रुपए के करीब करीब, इस ब्रेकआउट के बाद उनको जो ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में अभी भी जो है ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर ही दाखिल है। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन से आप इस शेयर को जो वो बाइंग कर लें। वो मैं क्यों मना कर रहा हूँ अभी फिलहाल, देखिए जाने को प्राइसेस इसकी फर्दर अभी ऊपर की तरफ जो वो जा सकती हैं, बट अगर हम इसको जो है ना थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, थोड़ा मिड टर्म के लिहाज से देखें, तो यानी 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वहां पे जो है ये अपनी एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस के पास जो है ना वो आ चुका हुआ है। तो रेजिस्टेंस एक तो इसके पास 50 ईएमए की स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जो कि 217 रुपए 217 रुपए 93 पैसे के ऊपर है। करंटली शेयर जो है ये 209 रुपए 49 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये तकरीबन इसके अंदर जो है 7-8 रुपए की पोटेंशियल मौजूद है कि ये एक दफा ऊपर जाए और इस 50 ईएमए को जो है वो टेस्ट करे। तो इतनी पोटेंशियल इसमें अभी भी मौजूद है। बट इसके अंदर जो है रिस्क वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन के ऊपर देखेंगे ना, तो इसके पास एक ट्रेंड लाइन की जो है ना वो भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस मौजूद है। तो इसके पास जो है दो रेजिस्टेंस, स्ट्रांग दो रेजिस्टेंस 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है उनके करीब करीब जो आ चुके हैं। एक तो इसके पास 217 की है और एक 225 रुपए की है। तो जिन्होंने ये नीचे बाइंग की थी, जो जैसा कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिहाज से बताया है, तो वो तो समझे कि आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। और जिन्होंने अब न्यू बाइंग करनी है ना, तो ये क्योंकि अपनी रेजिस्टेंसेस के करीब वो आ चुका है, तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर इसका मोमेंटम जो है वो अपसाइड के ऊपर जो इसी तरह प्रवेल करता है, तो ये इन रेजिस्टेंसेस का ब्रेकआउट कर देगा। और फिर जब आप इसमें बाइंग करेंगे तो आप इसके अंदर मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर जब ट्रेड नहीं करनी, फिर उसका फायदा आपको ये होगा कि जैसा कि अगर हम इसके पास फाइनल रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो 225 रुपए और 88 पैसे की, हम इसको राउंड फिगर 226 रुपए का कंसीडर करते हैं। अगर ये शेयर जो है वो करंटली 209 रुपए का है, 226 रुपए के ऊपर जब ये शेयर जो ब्रेकआउट कर देगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है ना, जिसकी ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास बम्प एंड रन फॉर्मेशन है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो इसके बाद जो इसका एक्सपेक्टेड गेन आएंगे ना, अगर ये 226 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग देगा, तो फिर जो है ये इजीली कोशिश करेगा कि अपना प्रीवियस जो इसका ऑल टाइम हाई था ना उसके पास चला जाए, जो कि 290 रुपए का लेवल है इसके पास। तो इतना जो आपको जो वो गेन इजीली मिल जाएगा। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, तो ये तकरीबन इसके अंदर जो वो 30% का जो वो गेन मिलता है, गेन बनता है। तो ये इजीली जो विद इन 2 वीक या 3 वीक समझे कि इतना जो आपको गेन दे देगा, और आपकी स्ट्रेस भी आपको जो ज्यादा इसमें नहीं लेनी पड़ेगी। तो आपको अच्छा खासा जो 30% का गेन जो वो मिल जाएगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट टर्म में बाइंग की थी, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। बाकी थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस है 217 रुपए के करीब, तो उसको मे भी ये टच करने ऊपर की तरफ जाए, तो वहां पे आप सेल करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बट अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। और ऊपर का सिनेरियो आपको मैंने बता दिया कि अगर आपने मीडियम टर्म के लिए शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 226 का लेवल इसके अंदर बेस्ट क्यों है। 226 पे बाइंग करेंगे, फर्स्ट टारगेट जो है वो 245 का, सेकंड जो है वो 265 का, और फाइनल 290 का इसके अंदर जो वो टारगेट होगा। ठीक है, ये हमारे पास सिनेरियो हो गया एक, जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है या जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और हम इसको जो है वो एक थोड़ा रिस्क पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं, जिनके पास ये पड़ा हुआ है मीडियम टर्म के लिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की थी और आप इसमें स्टक हो चुके हुए हैं, तो आप 217 के करीब आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अगर दोबारा से बाइंग करना चाहें, तो 226 का जो स्ट्रेटजी बताई है उसको आपने फॉलो करना है। और अगर ये शेयर ऊपर नहीं जाता और यहाँ से जो नीचे की तरफ जब वो घूमना शुरू कर देता है, तो फिर जो है वो स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर जो है वो 179 रुपीज का होगा। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो शेयर जो ये मैसिवली नीचे गिरेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, तो इसमें दो बैक टू बैक जो वो लोअर कैप जो वो लगे थे, तो इस तरह की मोमेंटम इसके अंदर जो है फर्दर जो वो नीचे की तरफ जो वो कंटिन्यू हो सकता है, अगर ये 179 का लेवल जो डाउन साइड के ऊपर ब्रेक करता है। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट इसके अंदर 163 का, और फाइनल टारगेट जो है वो 126 का इसके अंदर एक्सपोज हो जाएगा, अगर ये 179 का लेवल जो है वो ब्रेक कर देता है टीजीएल। ठीक हो गया।
टीजीएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। पीपीएल को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो पीपीएल जो है इसको हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से नहीं देखेंगे, मीडियम टर्म के लिहाज से देखेंगे, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इसके अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स काम करते हैं, तो बड़े इन्वेस्टर हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, आइदर डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम। ये जो शेयर है ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो वो ज्यादा परफॉर्म कर रहा है रिसेंट टाइम्स के अंदर। तो अगर हम उसमें देखें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसने जो ये एक प्रीवियस जो है यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया हुआ है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, दोबारा से आके रिटेस्ट करके तो दोबारा से ब्रेकआउट लेवल से ऊपर की तरफ जो वो जा चुका हुआ। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है काफी स्ट्रांग जो नजर आ रहा है, यानी लॉन्ग टर्म के लिहाज से पीपीएल काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। बाकी मीडियम टर्म के लिहाज से हम इसको आप देख लेते हैं, तो मीडियम टर्म के लिहाज से करंटली ये शेयर जो 199 रुपीज के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है। इसके पास स्ट्रांग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो कि 212 रुपए की है। और अगर आप इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप वेट कर लें कि इस रेजिस्टेंस का जो ये शेयर ब्रेकआउट कर दे, तो फिर आप एक मैसिव अपसाइड के ऊपर जो मूवमेंट देखेंगे पीपीएल के अंदर। और वहां पे आपके समझे कि वारे न्यारे होंगे, जहां पे अच्छा खासा एक अपसाइड के ऊपर इस शेयर के अंदर जब रैली आएगी। तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर हम देखें अगले 3 महीनों के हिसाब से, जब ये शेयर जो है वो 212 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर जो अपसाइड के ऊपर जो ये शेयर लेवल एक्सपोज करेगा वो तकरीबन 300 रुपए के लगभग है। तो समझे कि इजीली जो है 90 से लेकर 100 रुपए तक का आपको शेयर के अंदर जब वो गेन मिल जाएगा। और परसेंटेज वाइज देखें तो वो भी तकरीबन 40% का गेन इस शेयर के अंदर जब वो नजर आ रहा है। बट उसकी शर्त ये है कि ये शेयर जो ये 212 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, तो वहां पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाए। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और आपने मिड टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो 190 रुपए के लगभग आप इसमें स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये 190 का लेवल ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के ऊपर जो फर्स्ट लेवल है इसका वो 180 रुपए का है। और जो फाइनल लेवल बनेगा डाउन साइड के ऊपर वो 166 रुपए के करीब है। तो फिर जो है ये कि अपने जो लॉसेज है उनको जो बढ़ाने का फायदा नहीं बनता जब ये शेयर जब 190 का लेवल ब्रेक कर दे। तो जब न्यू बाइंग करनी है तो वो आपको लेवल मैंने बता दिए कि 212 रुपए के ऊपर इसमें बनेगी। बाकी जब फ्यूचर के अंदर जब ये ब्रेकआउट कर देगा, तो इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाएगा। तो उसके लिए आप ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जब इस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटीज इन शेयर के अंदर जब बने, तो वो इस चैनल के ऊपर जब शेयर की जाए तो वो आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पीपीएल के बाद, वो है हमारे पास यूबीएल, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यूबीएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो करंटली 373.92 के ऊपर, यानी 374 रुपए के ऊपर जो है ये शेयर जो है फिलहाल जो है वो ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर हम इसकी मूवमेंट को देखें तो शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। मेजर ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन से शेयर के अंदर जो बाइंग कर लेंगे। इसके अंदर जो वो दो लेवल्स हैं, करंटली ये 374 रुपए के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। इसके बाद जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो 349 रुपए की है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस 410 रुपए की है। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो इधर आप वेट करें कि ये नीचे डिप मारे, ये 349 रुपए 350 रुपए के करीब आए, फिर इस लेवल को सस्टेन करे, इसको जब वो ब्रेक ना करे, तो फिर आप जब 350 के ऊपर इसमें बाइंग करेंगे, जहां पे फर्स्ट टारगेट जो है 375 का, सेकंड 390 का और फाइनल 410 रुपए का इसके अंदर आपका टारगेट होगा। एक हमारे पास ये सिनेरियो है। और अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और आप साइड के ऊपर 410 का लेवल अगर ये शेयर ब्रेक कर देता है, तो फिर आप 410 रुपए के ऊपर इस शेयर के अंदर बाइंग करेंगे, जिसके बाद अप साइड के ऊपर जो ये फाइनल लेवल एक्सपोज करेगा वो तकरीबन 450 से लेकर 470 के जो है वो ये जो है रेंज बन रही है। ठीक हो गया। और उसके बाद जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो इसके पास जो स्टॉप लॉस है वो 349 रुपए के करीब आपने रखना है, इससे नीचे रखना है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर इसकी प्राइसेस जो नीचे गिरेंगी। और नीचे अगर हम देखें तो इसकी जो है ना 290 से पहले कोई स्ट्रांग सपोर्ट नहीं बन रही, तो फिर जो है ये एक मैसिव ड्रॉप हम इसकी प्राइसेस में देखेंगे। बट अगर ये 349 रुपए से नीचे जो है वो क्लोजिंग दे देता है, फिर जो है ये अपनी स्ट्रांग सपोर्ट का जो ये ब्रेकडाउन कर देगा। तो उस वक्त जो आपने डरना है, तो अभी करंट जो आपको बताए हैं दो इसमें लेवल बनते हैं जहां पे आप बाइंग की तरफ इसमें जा सकते हैं। आइदर ये 350 का लेवल सस्टेन करे या फिर ये 410 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको बताया ये लेवल्स वगैरह स्ट्रेटजी सारी समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों के जो शेयर्स हैं उनकी डिस्कशन की जाए, तो उनका नेम या सिंबल या कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर दें, तो उनको भी इंशाल्लाह हम जब डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।
अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी जो मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, जो हमारी फ्री कम्युनिटी है, उसका जो लिंक है वो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहें तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जो क्लिक करके आप हमारी वो कम्युनिटी भी जो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।